बचपन में आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी जहां हनुमान जी अपने एक हाथ में पर्वत और दूसरे हाथ में भारी भरकम गदा लिए खड़े होते हैं। मंदिरों में रखी वो विशाल गदा जिसे देखकर हम सोचते थे, क्या वाकई ऐसा कोई अस्त्र कभी सच में था? क्या वो सिर्फ कल्पना थी या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई जरूर छुपी हुई है? अब जरा सोचिए, कहीं बर्फीली वीरान पहाड़ियों के बीच वैज्ञानिक खुदाई कर रहे हों और अचानक उन्हें जमीन के नीचे से एक गदा मिले। वो भी ऐसी गदा जिसे देखकर कोई भी कह दे, अरे ये तो हनुमान जी की गदा जैसी लग रही है। उस गदा का आकार, उसकी बनावट, उसकी चमक, सब कुछ वैसा ही जैसा हम रामायण के चित्रों में देखा करते थे। खबरों के मुताबिक ये घटना हिमालय के एक दूर दराज इलाके में हुई, जहां कुछ भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों की टीम प्राचीन सभ्यता की खोज में निकली थी। इस इलाके में इंसानी गतिविधियां बेहद कम हैं। पहाड़, चट्टानें, घने जंगल और बर्फीले रास्ते, एकदम अलग दुनिया। टीम को पहले कुछ साधारण अवशेष मिले, मिट्टी के बर्तन, पुराने औजार वगैरह। लेकिन एक दिन अचानक जब खुदाई कुछ गहराई तक पहुंची तो जमीन के नीचे से उन्हें एक अजीब सी धातु दिखाई दी। वो धातु कोई आम चीज नहीं थी। जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा साफ किया, पूरा आकार दिखने लगा। वो थी एक भारी भरकम गदा। उसकी बनावट ऐसी थी कि देखने वाला पहली नजर में चौंक जाए। उसका सिर गोल, लंबी चमचमाती बॉडी और उस पर अजीबोगरीब प्रतीक चिन्ह। खुद वैज्ञानिक भी हैरान थे कि ये क्या चीज है। अब शुरू हुई असली कहानी। उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जितनी मशीनें लगाई गईं, सब नाकाम रहीं। एक के बाद एक प्रयास, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहां तक कि बड़ी क्रेन भी उसे जरा सा भी नहीं हिला सकी। टीम हैरान थी, आखिर ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे ये बना है। फिर तय हुआ कि इसे जांच के लिए एक इंटरनेशनल लैब में भेजा जाए। जब वहां के वैज्ञानिकों ने इसकी रचना का अध्ययन किया तो वो भी दंग रह गए। गदा जिस धातु से बनी थी, वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी तत्व से मेल नहीं खा रही थी। ना लोहा, ना तांबा, ना कोई मिश्र धातु। कुछ ने तो यह भी कहा कि यह किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो सकता है या किसी अति प्राचीन सभ्यता का अवशेष जो आज तक दस्तावेजों में भी दर्ज नहीं है। जैसे ही यह खबर बाहर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हनुमान जी की गदा मिली, कंपोनेंट प्लेसमेंट, विज्ञान भी चमत्कार के आगे झुक गया। ज़रेनिया, क्या यह हमारी पौराणिक कथाओं का सबूत है? ऐसे तमाम पोस्ट्स वायरल होने लगे। कुछ तस्वीरें भी सामने आईं जिसमें एक गदा ट्रक पर लदी हुई थी। दावा किया गया कि यही वही गदा है। लेकिन जब पड़ताल हुई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। वो फोटो असल में इंदौर की थी, जहां एक विशाल हनुमान प्रतिमा बनाई जा रही थी और उसी के लिए 21 फीट की एक गदा ट्रक से ले जाई जा रही थी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब अफवाह थी? जवाब इतना सीधा नहीं है। हो सकता है कि कुछ हिस्सा अफवाह हो, लेकिन इस तरह की कहानियां हमारे मन में जो भावनाएं जगा देती हैं, वो असली होती हैं। ये हमारी उस सोच को झकझोर देती हैं जो बचपन से हमारे अंदर बैठी है कि क्या सच में रामायण और महाभारत की कहानियां किसी न किसी रूप में सच्चाई पर आधारित थीं। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि हनुमान जी अमर हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो क्या ये गदा उनकी कोई निशानी हो सकती है? क्या ये उनकी उपस्थिति का संकेत है या सिर्फ एक संयोग? शायद उस गदा की असलियत कभी सामने न आए। शायद वो सिर्फ एक अफवाह हो जो किसी की कल्पना ने जन्म दी हो। लेकिन यह कहानी हमें हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास और हमारे इतिहास से जोड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बन सकें। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और दिलचस्प कहानियां लेकर आएं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। फिर मिलेंगे एक और रहस्य, एक और कहानी और एक और सफर के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी में कुछ सच्चाई होती है, बस देखने का नजरिया चाहिए। जय श्री हनुमान, जय भारत।